Okay, now today I discuss about chapter number second history. उसका टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन. ओके, चैप्टर सेकंड जो है आपका उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया. यानी कि नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, और इन इंडिया भारत में, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद. सिंपल सा है. इस बात पे हम डिस्कस पिछली क्लास में कर ही चुके हैं. तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज स्टार्ट हो रहा है. जो टॉपिक है आपका इसका फर्स्ट, वो क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहला विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध. ठीक है. एंड खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन. खिलाफत क्या होती है? खिलाफत एक उर्दू वर्ड है जिसमें हम किसी की खिलाफत करना, यानी कि उसके साथ ना आना, उससे दूरी बनाकर रखना. जैसे कि अंग्रेज थे तो हम अंग्रेजों के साथ नहीं रहना चाहते थे, उनकी खिलाफत करते थे कि हमारे यहाँ से चले जाओ. बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, है ना. खिलाफत यू नो वेरी वेल, हिंदी वर्ड में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा वर्ड है इसमें नॉन कॉरपोरेशन. नॉन कॉरपोरेशन का मतलब होता है असहयोग. ठीक है, समझ में आया. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था हम जान लेते हैं. 1914 टू 1918. क्लियर है? ये आपको पता ही है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में. ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता ही है. अब हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर सेकंड. उसका टॉपिक है फर्स्ट. तो इसमें हम देखते हैं जो आपका पहला पैराग्राफ दिया गया है. इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज एंड न्यू एरियाज इन कॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग अ न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट? व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव? अब हम इस पर सिंपल सी बात करते हैं. यहाँ पर कहा गया है इन द ईयर आफ्टर 1990, 1919 के बाद के सालों में. ठीक है, वी सी द नेशनल मूवमेंट, हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन. नेशनल मूवमेंट दैट्स मीन राष्ट्रीय आंदोलन स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज. ये फैल गया था कहाँ तक? नए इलाकों में. न्यू एरियाज यानी कि 1919 के साल बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था. क्लियर है? अब आगे देखते हैं. इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग अ न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. अब इसमें क्या था? इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे. कौन हो गए थे? इनकॉपरेटिंग अ न्यू सोशल ग्रुप्स, यानी कि नए जो सामाजिक समूह थे वो भी शामिल होने लगे थे. एंड डेवलपिंग अ न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई. क्या हुई? डेवलपिंग हुई. क्या? नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल, नई पद्धतियां जो संघर्ष कर रहे थे लोग, उनकी नई पद्धतियां निकलकर सामने आई. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट? दैट्स मीन इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे? ठीक है. और व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव? दैट्स मीन कि उनके क्या परिणाम हुए, इन सारी चीज़ों के क्या परिणाम हुए और इनसे हम क्या समझेंगे. क्लियर है? ये छोटा सा पैराग्राफ था जो कि टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए था, समझने के लिए. मैं थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करता हूँ साइज को, है ना, तो शायद अच्छा दिखेगा. वेट. ओके, ठीक है. ठीक है, नाउ यहाँ से देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध में नई आर्थिक, यानी कि न्यू इकोनॉमिक, क्या क्रिएटेड माने तो आप जानते हो बनना. फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एंड पॉलिटिकल राजनीतिक, सिचुएशन माने स्थिति. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी. क्लियर है? फर्स्ट लाइन. ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्स. कस्टम ड्यूटीज वर राइज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस. समझेंगे इसे थोड़ा सा, थोड़ा और देखते हैं बड़ा करके. ओके, अब यहाँ पे समझिए, इसने कहा इट लीड टू द ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पर क्या हुआ था? इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ. रक्षा व्यय समझते हो? यानी कि जब वॉर हो रही थी उसके दौरान जो डिफेंस थी ना,
उसके लिए खर्चे बढ़ गए थे, है ना। डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज फाइनेंस बाय वॉर लोन, यानी कि कह सकते हैं इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी कि जो रक्षा करने वाली सेना थी ना, उसके खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे। इन खर्चों की भरपाई करने के लिए, ओके, एक्सपेंडेड विच बाद द फाइनेंस बाय वॉर लोन्स, इनकी खर्चों की भरपाई करने के लिए या खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर क्या लिए गए थे, कर्जे लिए गए, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और इन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स जो थे यानी कि कर थे उनको इंक्रीज कर दिया था। कस्टम ड्यूटीज, जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं, एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करता है तो उसमें वो टैक्स लगता है, उसे कहते हैं हम कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। क्लियर है। वो राइज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इन्होंने कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, एंड राइज्ड कर दिया यानी कि बढ़ा दिया, एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। अब इनकम टैक्स क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होती है, इनकम टैक्स वो होती है जो आप लोग मंथली इनकम करते हो, उसके साल में कितनी इनकम बनी, और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स निर्धारित करती है जो आज भी है, ठीक है। और आपके फादर या मदर जो भी आपके घर में से जॉब करते हैं उनको पता है कि साल में कितनी इनकम पर कितना टैक्स देते हैं, तो ये आप अपने घर में भी डिस्कस करके पता लगा सकते हैं कि ये जिसे कहते हैं हम टैक्स किसे कहते हैं, आयकर टैक्स किसे कहते हैं। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज, जब वॉर के दौरान क्या कर दिए गए थे, प्राइस इंक्रीज कर दिए गए थे, डबलिंग बिटवीन, यानी कि डबल कर दिए गए थे, हर चीज़ के प्राइस क्या कर दिया था, 2 गुना इजाफा कर दिया गया था उसमें। बिटवीन कब से कब तक, 1930 एंड 1980, यानी कि उनको पता था वॉर होने वाली थी। हमने अभी पढ़ा कि 1942 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन उन्होंने 13 से इंक्रीज कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था युद्ध होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने अपनी प्राइस ऑलरेडी 1930 से 1980 तक ये चीज़ें हम देखने को मिली कि ये सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है। लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और इस वजह से क्या हुआ, लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आम लोगों को, ठीक है। कॉमन पीपल है ना, एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत मुश्किल भरे दिन थे, कह सकते हैं। सीमा शुल्क बढ़ा ही दिया गया था, आयकर शुल्क बढ़ा दिया गया, युद्ध के दौरान कीमतों में तेजी आई गई थी। 1913 से 1918 के बीच में कीमतों को दोगुना कर दिया गया, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। कहानी क्लियर है आपके, अगर समझ में आई हो तो। इसे थोड़ी सी कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसे जोड़ते जाना है, रिलेट करते जाना है एक के साथ एक में। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कॉज अ वाइड स्प्रेड एंगर। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है देखने को मिलती है, इतनी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए चली रही थी, उसी बीच एक और मुश्किल उनके सामने आई। गांव में से सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा आ गया था। यानी कि कह सकते हैं जो आपके गांव के लोग थे ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को फोर्स रिक्वायरमेंट, जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ कॉलोनियल थे, उन लोगों ने हमारे यहाँ के लोगों को गांव से पकड़ पकड़ कर अपनी सेना में भर्ती किया था, तो हमारे लोग उसकी वजह से काफ़ी नाराज थे। क्लियर है चीज़, ठीक है। इसे समझेंगे, कहानी बनाते जाना है, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। ओके, नाउ हम इसमें देखते हैं देन, अब इसके बाद क्या हुआ, देन इन 1980 19 एंड 1920 टू 21 क्रॉप फेल इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कई इलाकों में या ज़्यादातर हिस्सों में कह सकते हैं हम 1918 19 से 1920-21 तक हमारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, फसल खराब हो गई थी। रिजल्टिंग द एक्यूट द शॉर्टेज ऑफ फूड, और इसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ जो खाना था उसकी कमताहत देखी गई, यानी कि उसकी कमी आ गई, खाने की शॉर्टेज पड़ गई। वॉर के दौरान क्या हुआ, भारत में फसलें बर्बाद हो गई थी। अब रीज़न क्या रहा होगा, आप अपने दिमाग से बनाइए थोड़ा सा। लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाया जा रहा था, हर चीज़ के प्राइजेस डबल कर दिए गए थे, तो उसके कॉजेज़ क्या हुए, लोग तो रहे नहीं, उनकी फसल थी वो उस कारण क्या हुई, बर्बाद हो गई थी, क्योंकि लोग खेती कर ही नहीं पाए थे, उनको पकड़ कर ले गए थे। इस वजह से 1918 में, क्योंकि युद्ध तभी खत्म हुआ था, तो लोग फसल नहीं कर पाए थे अच्छी, और वो बर्बाद भी हो गई होगी। रीज़न तो यही निकल के आता है, समझने की कोशिश करो। अब इसमें एक और चीज़ हुई, फूड की शॉर्टेज पड़ी, लोगों को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, प्राइजेस को डबल किया गया, और उसी में एक और चीज़ सामने आ रही है, दिस वाज द
accompanied by an influenza epidemic। अब इसमें एक और चीज़ क्या निकल के आई, क्रॉप तो आपकी फेल ही हो गई, फूड की शॉर्टेज आ गई। दिस वाज accompanied बाय एन इन्फ्लुएंजा एपेडमिक। और इसी समय पर क्या देखा गया, उसी समय पर इन्फ्लुएंजा कहा जाता है एक फ्लू को, है ना। एपेडमिक मतलब महामारी फैल गई, महामारी कह सकते हैं इसे। क्लियर है? ओके, ठीक है, समझेंगे हम। दिस वाज अकम्पनीड बाय द इन्फ्लुएंजा एपेडमिक। उसी समय पर अगर देखा गया था यहाँ पर, तो उसी समय पर फ्लू की महामारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, यानी कि सेंसस का मतलब होता है बेटा जनगणना। क्या होता है? जनगणना। क्लियर है? ठीक है, एक मिनट। सेंसस ऑफ 1921, 12 to 30 million people perished as a result of famine and the epidemic। अब एक चीज देखो, जिसे पेराइट्स कहते हैं, कह सकते हैं इसे, हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे, पेरिस भी कर सकते हैं, पेरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप समझें। हम समझेंगे इसे। दिस वाज द accompanied बाय द एन इन्फ्लुएंजा एपेडमिक अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 to 12 to 13 million people perished as a result of famine and the epidemic। इसको देखते हुए यहाँ पर होता है जो फ्लू फैला था, महामारी फैली थी, तो उसके अकॉर्डिंग 1921 की जनगणना के मुताबिक महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। ठीक है, डेथ हो गई थी उनकी। क्लियर है? पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। यहाँ पर एक और बात कही गई है, पीपलों ने क्या लगाई थी, उम्मीद लगाई थी, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होगा, और युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर appeared and suggested a new mode of struggle। इसी समय पर क्या हुआ, उसी समय पर एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। क्लियर है? ओके, थैंक यू।